होते हुए भी देखे, उन्होंने अपनी छवि भी वैसी बनाने, भले ही आप उनसे सहमत हो ना सहमत हो, आप माने कि ये रिफॉर्म कंस्ट्रक्टिव हैं, प्रोडक्टिव हैं या नहीं हैं, लेकिन रिफॉर्म किए गए, बड़े रिफॉर्म किए गए। लेकिन अब नई परिस्थिति में क्या वो रिफॉर्म की रफ्तार वैसी ही रहेगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल विपिन जी, आई थिंक सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि सरकार कैसे भी बने, सरकार किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं। और शायद मैं इसमें सबसे पहले एक आध डेटा का अगर जिक्र लाऊं तो अच्छी बात होगा। आज ही आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो स्टेटमेंट आया है उसमें क्लियर है कि आरबीआई ने इस साल का जो ग्रोथ रेट का अपेक्षा कर रहे हैं वो जितना था उससे बढ़ा दिए हैं, 7.2%। साथ में इन्फ्लेशन, महंगाई के ऊपर उन्होंने कहा है कि अभी भी महंगाई के ऊपर सोच रखना या चिंता रखना जरूरी है। तो दोनों मिलाकर सरकार के पास एक अपॉर्चुनिटी आ गया है। सरकार के पास चिंता करने का शुरुआत में ही बहुत सारी चीजों के ऊपर एक सामने एक सवाल भी सामने खड़ा कर दिया है। मैं सोचता हूँ कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एक सॉर्ट ऑफ, कि इस वक्त सरकार के सामने क्या क्या छवि है, क्या चीज को लेकर वो शुरू कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज मुझे ये चीज लगता है कि अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे उसमें एक चीज बार बार सामने आ रहा है कि ये सरकार टिकेगी या नहीं टिकेगी। और मैं सोचता हूं कि इस वक्त जब हम नया एक सरकार को शुरू कर रहे हैं, एक देखते हुए देख रहे हैं रिलेटिवली वीकर मेजोरिटी, लेकिन 292 इज अ गुड मेजोरिटी, तो हम आशा करें और विश्वास करें कि ये सरकार अपना कार्यकाल 5 साल तक पूरा निभाएगी। आगे क्या होगा वो तो जैसे आपने कहा कि हम स्पेकुलेट ना करें, हम आज सिर्फ इस विश्वास को लेकर चले, दैट आई थिंक ये बहुत जरूरी है। और स्टॉक मार्केट्स वगैरह बाकी सारों का भी आज ये विश्वास है कि ये सरकार चलेगी, ये सरकार चल सकता है। इन सरकार के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कोई भी ऐसे घटक दल नहीं है जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, जिनको एक दूसरे से परिचय नहीं है, जो सडनली नया आए हैं, इसलिए इनके जो कॉमन प्रोग्राम्स है उसमें कुछ अड़चन, कुछ अजीब सा कुछ नया ला देंगे, ऐसा भी संभावना नहीं है। सभी को मोटा मोटी एक दूसरे के क्या क्या पसंद है, क्या क्या नापसंद चीज है, इसकी परिचय है। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है, जिसलिए आज मार्केट्स में भी आज उछाल आया है। और देश के लोगों के लिए भी ये कॉन्फिडेंस का स्टेप है कि ये सारे पार्टियां एक दूसरे को जानते हैं। इसीलिए जो कदम ये लोग उठाएंगे, इसमें कोई ऐसा कदम आने की संभावना मुझे लगता है इस वक्त कम है जो अचानक एक दूसरे को मुश्किल में डाल दे। फर्स्ट थिंग। दूसरी बात यह है कि भारत, ये वाली जो एनडीए गवर्नमेंट है, इस एनडीए गवर्नमेंट के पास रिफॉर्म्स का जो दायरा है उसमें एक बहुत बड़ा वीकनेस बार बार सामने आ रहा था, जो बार बार सवाल उठ रहे थे कि सरकार शायद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होने के वजह से दूसरे लोगों से, ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर रहे थे। बड़े बड़े कदम उठाए थे, लेकिन कई कदमों में ये सवाल उठाया गया था कि लोगों से अपेक्षित जितना कंसल्टेशन, डायलॉग करना था वो शायद नहीं किया गया था। अब उस पर राय विचार वगैरह विमर्श हो सकता है, लेकिन ये एक टिप्पणी बार बार आ रहा है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बारे में। अभी जो इलेक्ट्रिसिटी में एक बहुत बड़ा बदलाव की जरूरत है, भारत में पावर रेट्स बहुत कम ज्यादा है दूसरे कंपेरेबल एशियन कंट्रीज के मामले में। इन सारी चीजों में सरकार जब स्टेप्स लेंगे तो उसमें, या केंद्र सरकार जब स्टेप्स लेंगे, लोगों से आलोचना की जो प्रक्रिया है उस पर बार बार ये जो टिप्पणी आ रही थी, मुझे लगता है वो सरकार के पास एक संभावना आ गया है कि अभी सरकार, एनडीए सरकार कह सकते हैं कि हम इतने सारे दल हैं, हम इतने सारे देश के इतने प्रांतों से आए हैं, हम हमारे बीच में आलोचना करके कैबिनेट में जो अप्रूवल ला रहे हैं वो देश के सामूहिक लाभ के लिए है। तो एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सी जो रास्ते में उतर रहा था, उसको शायद इन्होंने सबसे पहले उस पर काबू पा लिया है। तो मैं इसको एक पॉजिटिव स्टेप्स मानता हूं कि कंट्रोवर्शियल रिफॉर्म्स के ऊपर शायद अभी से अगर ये सरकार शुरू करे काम, तो इनके पास एक बहुत बड़ा मौका आ गया है जो पहले नहीं था।
और ये इन चीजों पे अगर काम शुरू किया जाए तो इनका देश में एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, इनकम इश्यूज के ऊपर इतना असर हो सकता है पॉजिटिवली कि ये सरकार को अपने आप में एक स्टेबिलिटी देगा। ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे वो कंट्रोवर्शियल रिफॉर्म्स या ऐसे रिफॉर्म जहां पर आम सहमति या जन भागीदारी की जरूरत होती है, उसमें कैसे एक राय बनाई जाए और कैसे ये मैसेज फॉरवर्ड किया जाए कि ये सर्वसम्मति से होने की कोशिश है। सही गलत अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन आम राय के साथ आ रहा है। इस फ्रंट पे शायद आगे हम बहुत सारा काम होते हुए देखेंगे, बहुत सारे बात करने के मौके भी मिलेंगे। शेखर साहब, थोड़ा सा